आज और एक नया नंबर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन यह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकालना है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो इन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए पॉजिटिव एंड डिजिट नंबर। क्या लिखा हुआ है? एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए पॉजिटिव एंड डिजिट नंबर, इज ए पॉजिटिव एंड डिजिट नंबर that that equals the sum of its own digits, that equals the sum of its own digits raised raised to the power of n, raised to the power of n। तो ध्यान में रखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक नंबर। नार्सिसिस्ट नंबर। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो चेक कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन सेक्टर में जाके आपको मालूम चल जाएगा। नार्सिसिस्टिक नंबर। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस अच्छी तरह कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर बात करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ पॉजिटिव एंड डिजिट नंबर। कोई भी नंबर लो, वो एंड डिजिट का होना चाहिए, मतलब हमें नहीं मालूम कितना डिजिट का है। दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो भी नंबर हम ले रहे हैं इसका सम ऑफ जो डिजिट है उनका होगा, लेकिन हर डिजिट का पावर एन होगा। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक 153 के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो 153 में क्या है, कितना डिजिट है? थ्री डिजिट। तो 1 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3, कितना हुआ? 1 टू द पावर 3 है 1, 5 क्यूब है 125, और 3 क्यूब है 27। तो मिलाने पर होता है 153। तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, उसी तरह एक 4 डिजिट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो 4 डिजिट में 1634 है, तो 1634 है। तो 4 डिजिट का नंबर है, तो 1 टू द पावर 4 प्लस 6 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4। तो 1 टू द पावर 4 है 1, 6 टू द पावर 4 कितना है देख लेते हैं, 1296। और 3 टू द पावर 4 कितना है, 81। और 4 टू द पावर 4 है 256। अगर इन सबको ऐड करें 1634 आएगा। तो इसके लिए 1634 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, या नार्सिसिस्टिक नंबर है। ठीक है, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो मैनेज हो जाएगा। बढ़िया। तो अभी हमें जो नंबर एग्जाम्पल लेना है प्रोग्राम, तो सॉरी, यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो क्या है, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे हम लेते हैं 153। मैं 153 के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जब प्रोग्राम रन करेंगे 1634 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे केस 1 है ये। तो क्या है, द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, केस 2। तो क्या है ये, एंटर ए नंबर 123
तो यहाँ पे आएगा आंसर, द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल। तो हम इसको यूज करके ही काम करेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा ट्राई कर लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले लॉजिक को ट्राई करेंगे निकालने के लिए, उसके बाद हम जाके प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नहीं मालूम है कितने डिजिट का नंबर देगा। तो पहले काम क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 153। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 3। तो हम ये निकाल चुके हैं, जानते भी हैं कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद तो नेक्स्ट क्या है, हर डिजिट का, ईच डिजिट्स पावर निकालना। पावर कितना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। और हम लास्ट क्लास में देखे हैं कि ए पावर बी कैसे निकाला जाता है। तो डिजिट का पावर निकालना है, तो ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, जो डिजिट का पावर निकाल चुके हैं उसको सम करना है। तो ये सम इसके साथ होगा। तो अगर सम कर लिए हर डिजिट का टू द पावर एन, या नंबर ऑफ डिजिट जितना भी है उतना पावर कर लिए, तो जो सम आएगा उस सम को ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल हुआ तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, इक्वल नहीं हुआ तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग है। होप आपको समझ में आ गया। तो पहले ट्राई करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हमें नहीं मालूम कितना डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या लेना है, वाइल लूप से ही सॉल्व करना होगा। तो इंट इनपुट डबल कोड के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है, तो फिर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हम सी को 0 बना रहे थे, और यहाँ पे वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0 हम यूज किए हैं। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 करने के बाद हमें क्या करना था, सी को 1 इंक्रीज करना था और एन को रिड्यूस करना था। ठीक है, तो एन को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे सी आपको डिजिट्स मिल जाएगा, कितना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। तो नेक्स्ट काम क्या है, हर डिजिट का पावर निकालना है। पावर कितना, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे हमें डिजिट्स मालूम चल चुका है। क्योंकि डिजिट्स मालूम चल चुका है, हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लूप उतनी बार चलेगा। 3 डिजिट है तो लूप 3 बार चलता है, 4 डिजिट है तो लूप 4 बार चलेगा। इसके लिए यहाँ पे वाइल लूप नहीं लेके फिर फॉर लूप से हम काम कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ले सकते हैं फॉर आई इन रेंज 1 C+1। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए यहाँ पे n इक्वल टू n/10 कर चुका है, तो ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा, n का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर नहीं, तो यहाँ पे काम करते हैं एक बार। तो n में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं n में 153 लिया हूँ। तो यहाँ पे c निकला, c में कितना है, 0। तो वाइल n कितना, 153 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो c कितना होगा, 1। एन इक्वल टू n/10 कितना हो जाएगा, 15। ऊपर गया, वाइल 15 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सी कितना होगा, 2। एन इक्वल टू n/10 कितना, 1। फिर ऊपर गया, वाइल 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। सी इक्वल टू c/10 कितना, 3। एन कितना हो गया, 0। ऊपर गया, वाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, क्योंकि एन हमें चाहिए, तो हम जब इनपुट कर लेंगे, जब हम n का वैल्यू इनपुट कर लेंगे, तब m में n को स्टोर कर देंगे, ताकि हमारे पास m में 153 रहेगा। n 0 हो जाए फिर 153 रहेगा। ठीक है, तो अब काम करते टाइम मैं क्या करूंगा, यहाँ n में जो वैल्यू है, सॉरी m में जो वैल्यू है, फिर n को प्रोवाइड कर दूँ, ताकि n को फिर मैं यूज कर सकता हूँ। 153 जो है n में प्रोवाइड कर दिया। होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है।
अब क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा? एन मॉड 10। तो डी निकल गया। अब पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पावर निकालने के लिए लूप चाहिए फिर। तो फॉर जे, क्योंकि आई ले चुके हैं, इन रेंज, और फिर कितना, 1 2, नंबर ऑफ डिजिट इतना है ना, 1। लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ पे पावर निकालना है, हर डिजिट का पावर निकालना है, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग नंबर में किए हैं, हर डिजिट का फैक्टोरियल निकाल रहे थे। तो F=1 लूप के अंदर लिखे थे, वहां पर भी दो लूप चला था, यहाँ पर भी दो लूप चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें P=1 इनसाइड द लूप करना है। नहीं तो ये क्या होगा, एक डिजिट के लिए पावर निकालेगा और बाकी डिजिट के लिए उसी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, P=P इंटू डी, ये पावर निकाल लिया। अब S=P करना है, S=S+P। तो S कितना होगा स्टार्टिंग से, S होगा 0। तो S मिल गया। अब N को रिड्यूस करना है। ठीक है, N को रिड्यूस करते हैं, N=N/10। होप ये भी समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पे इसका थोड़ा मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ समझने के लिए मैं एन को फिर 153 में ले आ रहा हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। एक बार मेमोरी रिजर्व होता है, और सी में हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3, और एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं S=0। ठीक है। तो और एक वेरिएबल हमें चाहिए आई, और एक जरूरत होगा जे। ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 1, तो आई हो गया 1। तो कितना गया, सी में 3 था, C+1 4 तक जाएगा, D=N mod 10। तो डी निकालते हैं। डी निकला कितना, 3। नेक्स्ट, P=1। तो P एक यहाँ पे बना दे रहा हूँ, P=1 हो गया। फॉर जे इन रेंज 1, 1 से कितना तक जाएगा, C+1 4 तक गया। P=P इंटू डी, P में कितना है 1, D में कितना है 3। तो P इंटू डी कितना हुआ 3। फिर जे लूप चलेगा, क्योंकि जे लूप फॉल्स नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा। तो जे बन गया 2, और ये रेंज के अंदर है C+1। तो P=P इंटू डी कितना, P में है 3, D में है 3, 3 इंटू 3 कितना, 9। फिर जे इंक्रीज किया, 3, 3 रेंज के अंदर ही है। तो P=P इंटू डी। तो 9 इंटू 3 27, और जे इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि 3 में वो बंद होता है। S=S+P। तो S में कितना है 0, P में कितना है 27। तो 0 + 27 कितना, 27। सो N=N/10 कितना होगा, 15। ठीक है। तो अब हुआ, ऊपर ऊपर चलेगा, फिर आई कितना होगा 2। तो 2 इन रेंज कितना है, 4 के अंदर ही है। डी कितना होगा, D=N mod 10, 15 mod 10 कितना, 15 mod 10 5। P=, कितना होगा 1। यही मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ 1 नहीं लिखता है तो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जे इन रेंज 1, जे का वैल्यू आ गया 1। कितना, C+1 तक 4 तक जाएगा। P इंटू डी, पी में है 1, डी में है 5, मल्टीप्लाई करने पर 5। जे इंक्रीज हुआ, फिर जे कितना हुआ 2। 2 रेंज के अंदर है, 4 के अंदर। P=P इंटू डी, 5 इंटू 5 25। फिर जे इंक्रीज किया कितना, 3। तो 3 रेंज के अंदर ही है, 4 रेंज का अंदर है। P=P इंटू डी कितना हुआ, 25 इंटू 5 125। तो जे और इंक्रीज नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। S=S+P। तो S में है 27, P में है 125, दोनों मिलाने से 152। N=N/10 कितना होगा 1। ऊपर गया, आई इन रेंज, आई कितना होगा, आई होगा आपका 3। ठीक है। तो रेंज के अंदर ही है। D=N mod 10, डी कितना होगा 1। पी फिर कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखा हुआ है। फिर जे स्टार्ट हुआ, जे इन रेंज 1, जे कितना है 1, 1 कॉमा 3 + 1 4 तक जाएगा। P=P इंटू डी, P इंटू डी मतलब क्या है, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो ऊपर गया जे, जे कितना है 2। ठीक है। 2 रेंज के अंदर ही है।
पी इक्वल टू पी इंटू डी, पी में है वन, डी में है कितना, डी में वही वन है, वन इंटू वन कितना, वन। फिर जे इंक्रीज हुआ थ्री में, तो रेंज के अंदर ही है, पी इक्वल टू पी इंटू डी, पी कितना है, पी है वन, डी कितना है वन, वन इंटू वन कितना, वन। तो और जे इंक्रीज नहीं होगा, एस इक्वल टू एस प्लस पी, एस में है 152, पी में है कितना वन, 153, एन इक्वल टू एन बाय टेन कितना, जीरो। और सी, आई इंक्रीज होगा नहीं, लूप यहीं पे बंद होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एस को एम के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास एम था। इफ एस डबल इक्वल टू एम, तो क्या करें, प्रिंट, लिखेंगे द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है, प्रोग्राम सही से लिख चुके हैं। अभी ऑनलाइन कंपाइलर में टेस्ट करते हैं ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, इसको राइट साइड में ले जाते हैं पहले, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एन इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर ए नंबर, एम इक्वल टू एन, सी इक्वल टू जीरो, वाई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू सी प्लस वन, एन इक्वल टू एन बाय टेन। ठीक है, आप लिखते हैं एन इक्वल टू एम, क्योंकि वही वैल्यू यूज करना है, एस इक्वल टू जीरो। फिर फॉर आई इन रेंज कितना, वन कॉमा सी प्लस वन, और यहाँ पे डी इक्वल टू एन मॉड टेन, पी इक्वल टू वन, और जे इन रेंज वन कॉमा सी प्लस वन। ठीक है, तो पी इक्वल टू पी इंटू डी, और हम फिर क्या करेंगे, सम करेंगे, एस, एस इक्वल टू एस प्लस पी, और एन इक्वल टू एन बाय टेन। तो फिर कंडीशन डालते हैं, इफ एस डबल इक्वल टू एम, प्रिंट द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। अब रन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। रन 153, तो नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और एक एग्जांपल हम क्या लिए थे, यहाँ पे कितना एग्जांपल था, 1634। तो रन करते हैं, 1634, द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 123, द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। होप आपको समझ में आ गया है। तो एक बार आप मेमोरी आउटपुट ट्राई करके देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मेमोरी आउटपुट पार्ट पार्ट करके काम करता है, मैं पार्ट पार्ट करके बता चुका हूँ। अगर समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, फिर इसका मेमोरी आउटपुट मैं आपको बताऊंगा। और मेरे हिसाब से आपको मेमोरी आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक बहुत सारे नंबर कर चुके हैं।